हेलो फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में हमने हेगल की फिलॉसफी को डिस्कस किया था। हमने एब्सोल्यूट आइडियलिज्म को डिस्कस किया था। इस सेक्शन में मैं मेरा खुद का इंटरप्रिटेशन हेगल की फिलॉसफी को के लिए बताऊंगा आपको मैं। तो हेगल की फिलॉसफी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेगल के जो कंसेप्ट है, द होल का कंसेप्ट, होल जो हमने डिस्कस किया था, इसने मुझे एक नई डेफिनेशन दी है हैप्पीनेस की। ओके, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। हो सकता है कि उसका ये खुद का इंटरप्रिटेशन ना हो, बट ये मेरा इंटरप्रिटेशन। और फिलॉसफी मैं, जैसे कि मैंने आपको पहले अपनी पहली वीडियो में 2 साल पहले बोला था कि फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका इंटरप्रिटेशन और फिलोसोफर का इंटरप्रिटेशन जो कि आप दोनों सेम बात बोल रहे हो, पर आपका जो इंटरप्रिटेशन है और उसका इंटरप्रिटेशन वो टोटली डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि फिलॉसफी बहुत पर्सनल सब्जेक्ट है, बहुत पर्सनल, आपकी अपनी एक फिलॉसफी होती है और आप हर फिलॉसफी को थोड़ा सा मोल्ड करते हो अपनी फिलॉसफी के हिसाब से। तो आप हिंदुज़म फॉलो करते हो, आप इस्लामिक फिलॉसफी को फॉलो करते हो, आप अगर क्रिश्चियन हो, आपकी जो फंडामेंटल रिलीजियस बिलीव्स होते हैं या आपकी खुद की जो स्पिरिचुअल बिलीव्स होते हैं, उससे आपकी फिलॉसफी चेंज होती है और आप उसी तरीके से इंटरप्रेट करते हो। एग्जाम में लिखना अलग चीज़ है, जब आप किसी फिलोसफर को पढ़ते हो तो उसकी फिलॉसफी को आप एक अपने हिसाब से मोल्ड या इंटरप्रेट करते हो। तो मैं इस सेक्शन में आपको हेगल की फिलॉसफी को, मेरा इंटरप्रिटेशन क्या है वो आपको बताता हूँ, आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। ओके, तो हेगल ने होल के बारे में डिस्कस किया था। एक चीज मैं पहले बोलूंगा कि जो होल है उसकी कोई बाउंड्री नहीं हो सकती। मैं हमेशा होल करता हूँ तो मैं इससे एक सर्कल बना देता हूँ। हम इस वर्ल्ड को नहीं बोल सकते होल, हम इस यूनिवर्स को भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि ये यूनिवर्स ये है और ये होल है तो इसके इस पार क्या है, विच मीन्स आपने कुछ चीजों को छोड़ दिया है। तो होल का मतलब उसमें सब कुछ होना चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो इन ए वे जो होल है वो इन्फिनिटी है। ओके, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, वो बाउंड्री लेस है, उसमें सब कुछ आता है। जो भी आप सोच सकते हो, जो आप नहीं सोच सकते हो, वो भी आता है। बहरहाल, क्वेश्चन ये है कि मैंने कैसे इसको इंटरप्रेट किया। तो कुछ दिन पहले मैं एक मूवी देख रहा था, हेगल एंड हिज सर्च फॉर हैप्पीनेस। बहुत अच्छी मूवी है और मुझको बहुत अच्छी लगी। और वहाँ जो उसका मेन कैरेक्टर रहता है वो हैप्पीनेस की सर्च, उसकी लाइफ बहुत अच्छी रहती है, उसके पास बंगला, गाड़ी, अच्छी नौकरी, सब कुछ रहता है, बट समवेयर वो सेटिस्फाइड नहीं रहता है अपनी लाइफ से। तो हैप्पीनेस की सर्च के लिए वो पूरे वर्ल्ड टूर पे निकलता है, सोलो ट्रिप पे निकलता है और उसको लगता है कि सोलो ट्रिप से उसे हैप्पीनेस मिल जाएगी। वो चाइना जाता है, इंडिया जाता है, अफ्रीकन कंट्रीज जाता है और हर जगह, चाइना जाता है तो वहाँ उसको एक लड़की चीट कर देती है, अफ्रीका जाता है तो वहाँ किडनैप हो जाता है, और हर कंट्री में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ अच्छी फीलिंग्स रहती हैं, कुछ बुरी फीलिंग्स रहती हैं। और जैसे तैसे करके वो एक किडनैप एक ग्रुप में भी फंस जाता है जहाँ उसको ऑलमोस्ट उसको मारने वाले रहते हैं, बट समहाउ वो स्केप कर जाता है। जब वो वापस आता है तो क्योंकि जब वो जाने से पहले उसकी जो वाइफ या गर्लफ्रेंड रहती है उससे उसकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं छोटी छोटी बातों को लेके। जब वो वापस आता है तो उसकी गर्लफ्रेंड मूव ऑन कर गई रहती है और वो ब्रेकअप करना चाहती है। तो वो एक लैब में जाता है जहाँ वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता है। पॉइंट ये है कि जब जो लैब में इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं वहाँ एक साइंटिस्ट भी रहता है और वो साइंटिस्ट बोलता है कि तुम अपने जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसको सोचो। तो पहले वो अच्छी चीज़ों को सोचता है, जो भी अच्छा हुआ उसको पिछले कुछ सालों में या जो ट्रिप के दौरान, और जो इंडिकेटर रहता है, हैप्पीनेस इंडिकेटर रहता है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, थोड़ा सा हैप्पी इंडिकेटर में जाता है, ग्रीन लाइट में जाता है। हम बोलते हैं हैप्पीनेस को ग्रीन लाइट और न्यूट्रल को येलो लाइट और अनहैप्पीनेस को रेड लाइट। फिर उसको जो साइंटिस्ट रहता है वो बोलता है कि तुम थोड़ा ऐसी चीज़ें सोचो जो तुम्हारे साथ अच्छी नहीं हुई हैं पिछले सालों में, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में या ट्रिप में, जो भी, नथिंग इन पर्टिकुलर। तो सोचता है ट्रिप में क्या गलत हुआ था और उसका जो कांटा रहता है और रेड में चला जाता है, जो हैप्पीनेस इंडेक्स रहता है वो रेड में चला जाता है। तो साइंटिस्ट बोलता है ये तो अलग, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस में डिफरेंस नहीं आया, तुम्हारे जो बहुत अच्छे मोमेंट थे और बहुत गंदे मोमेंट थे उनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तुम मतलब मोर और लेस तुम ट्रिप में हो या घर में या रेगुलर लाइफ में तुम सेम ही फील करते हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता तुम्हारी हैप्पीनेस लेवल में, ऊपर नीचे में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो अचानक कुछ होता है और वो सब कुछ फिर से सोचता है और उसमें वो सब कुछ को साथ में सोचता है, हैप्पी मोमेंट को भी, सैड मोमेंट को भी, हैप्पी मोमेंट को फिर सैड मोमेंट को, फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो लड़ाइयाँ होती हैं और फिर जब वो उसको मिलता है, जब वो किडनैप होता है, जब वो छूटता है, जब उसको चाइना में कोई लड़की चीट करती है, जब वो लड़की मिलती, और अचानक हैप्पीनेस लेवल बहुत बढ़ जाता है, जो इंडिकेटर होता है ग्रीन में हाई लेवल पे चला जाता है। तो साइंटिस्ट बोलता है तुमने ऐसा क्या सोचा? तो हेक्टर बोलता है कि मैंने सब कुछ सोचा,
समझ में आया आपको दोस्तों? पॉइंट ये है कि हम कुछ भी चीज़ को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। अगर आपको प्योर हैप्पीनेस पानी है तो आपको होल बनना पड़ेगा, और ऑलरेडी आप होल का पार्ट हो, आप अल्टीमेट कॉन्शियसनेस के पार्ट हो, आपको मालूम हो या ना हो, आप अल्टीमेट कॉन्शियसनेस के पार्ट हो। पॉइंट ये है कि अगर आप कॉन्शियसली पार्ट बनोगे तो आप किसी भी चीज़ को रिजेक्ट नहीं करोगे, चाहे वो हार हो, जीत हो, चाहे वो सैडनेस हो, चाहे वो ब्रेकअप हो या मेकअप हो, कुछ भी आप किसी भी चीज़ को रिजेक्ट नहीं करोगे, चाहे आप लॉसेस हो या प्रॉफिट हो, आप सबको एक्सेप्ट करोगे, और वो टोटल होलसम जो रहेगा वो आपको सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस देगा। जब हम अपने दिमाग में ये कंडीशन लगा देते हैं कि अच्छे मोमेंट में ही हमको खुश रहना है और गंदे मोमेंट में हमको दुखी रहना है, तो आप टोटल हैप्पीनेस को अवॉइड कर रहे हो। जब आपके मन में डिफरेंस खत्म हो जाएगा अच्छे और बुरे के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, आप सबको एक्सेप्ट करोगे एज इज, एज दे आर, और तब आपको पता चलेगा कि जो अल्टीमेट हैप्पीनेस है उसका क्या मतलब है। और चाहे वो सिद्धार्थ हो बुद्धिज़्म में, या हिंदुज़्म हो, या इस्लामिक फिलोसफीज़ हो, सारों में जितने भी संत महात्मा सूफीज़ जो जिन्होंने उस हैप्पीनेस को अचीव किया है, उन्होंने उस डिफरेंस को ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कभी भी सुख और दुख में डिफरेंस नहीं किया, उन्होंने कभी भी हार और जीत में डिफरेंस नहीं किया। तो आपको अगर ये क्लियर है और ये होल है, आपको सब कुछ एक्सेप्ट करना है, सब कुछ को अपने अंदर रखना है, क्योंकि आप अल्टीमेट कॉन्शियसनेस का पार्ट हो। हम तो कई छोटी छोटी बातों में लड़ाई कर देते हैं, हम कई छोटी बातों में मेरे को सबसे बुरी चीज़ लगती है जब हम रिलीजन के नाम पे जड़ते हैं। अगर आप अल्टीमेट कॉन्शियसनेस पे या आप अगर सुप्रीम पावर में भरोसा करते हो तो वो डिफरेंस कैसे कर सकता है? उसके अंदर सब होना चाहिए। अगर उसके अंदर अच्छा और बुरा है तो रिलीजन तो सारे ही अच्छे हैं, सारे ही होने चाहिए, है नहीं? तो ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ बताइएगा। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन हो तो मेरे को मेल लिखिए। मेरा मेल आईडी है rawphilosophy2019@gmail.com। थैंक यू सो मच।